हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2022 कैसे होने वाले हैं। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ऑल ऑप्शंस पे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिले एंड जब भी कम्युनिटी पोस्ट में डालूं तो आपको उसकी भी इंटीमेशन मिले। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं टॉरस सन मून राइजिंग साइंस नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर नवंबर 2022। हार्ट ऑफ द मैटर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये स्टेबिलिटी को इंडिकेट करती है। ये इंडिकेट करती है फाइनेंसेस के लिए वरीड होना या फिर आपके फ्यूचर को लेकर वरीड होना। मतलब कि आप अभी उस लेवल पे नहीं है या फिर आपको वैसी जैसी सिक्योरिटी चाहिए वैसी मिल नहीं पा रही है, या फिर आप कोई बिज़नेस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं या करियर में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं वैसी मिल नहीं पा रही है, या फिर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं एंड वो मनचाहा नहीं मिल पा रहा है। कुछ ना कुछ रीज़न्स की वजह से जो रिश्ते आते हैं वो टूट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। और एक हो सकता है कोई है जो बहुत समय से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में भी बात होती है। यहाँ पर आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनकी भी यहाँ पे बात हो रही है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स से। तो आइए और देखते हैं आगे कैसी एनर्जीज़ है आपके लिए। सिचुएशन ये है कि आप जो है अपने पैर कहीं टिका नहीं पा रहे हैं। मतलब जैसी सक्सेस, जैसी सिक्योरिटी, स्पेशली फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कोई घर के लिए वरीड हो सकता है कि घर मिल नहीं पा रहा है या घर बना नहीं पा रहे हैं, इसके लिए भी वरीड हो सकते हैं आप कि कैसे होगा फ्यूचर में। ब्लॉकेज वही है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं, जो वैलिडेशन आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पे लिटरली अगर आप देखेंगे तो ये घोड़े पे ये व्यक्ति है जो एज अ मतलब कि मुझे सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए, ये जो सपना मुझे अचीव करना है, ये जो मुझे सक्सेस या ये जो मैं सिक्योरिटी डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ वो मुझे मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? बहुत सारे चीज़ें जो है आपके दिमाग में चल रहे हैं एंड आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से अप टू 10 इयर्स, अप टू 16 इयर्स बहुत सारे लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये बात हो जाए, पर जैसे आपको चाहिए, जैसे आपको आपके मन में एक इमेज है कि ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए 5 years डाउन द लाइन, 2 years डाउन द लाइन, 7 years डाउन द लाइन, वो हो नहीं पा रहा है। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं आपको अंदर से खा रही है, आपको खोखला कर रही है, आपको वरीड कर रही है एंड ये बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स से एज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कहीं पे मुझे रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, मतलब कि बन नहीं रही है आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पे मतलब इतनी सिचुएशन आ गई है कि कुछ लोग सेपरेटेड है, कुछ का डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, बट आपको वो चाहिए नहीं, आपको वो प्यार चाहिए, आपको वो अपनापन चाहिए, बट वो मिल नहीं पा रहा है। पास्ट की एनर्जी देखेंगे, रिसेंट पास्ट में क्या हुआ था। टॉरस सन मून राइजिंग साइंस, पास्ट की एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स है।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने ये जो पेंटिकल है, ये जो सिक्का है, कितने टाइटली पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, एज इफ़ कि कोई मुझसे छीन के लेके ना जाए। मतलब वरीड, टू बी कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट समथिंग, मतलब कि ये प्रॉब्लम ना हो जाए, वो प्रॉब्लम ना हो जाए, कॉन्स्टेंटली एक फ़ियर किसी प्रकार का। यहाँ पे फाइनेंसेस ही बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पेंटिकल्स, यानी जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंसेस सिक्योर नहीं है, जिसकी वजह से आगे के सारे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको इन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है कि आप इन प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हैं, एंड नाउ इट इज़ अबाउट टाइम दैट यू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, आपको क्या रिलीज़ करना है, वी हैव दी 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताता है कि डू नॉट बी वरीड। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है लॉ ऑफ कर्मा होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है जस्टिस की स्केल्स है। ये जो यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो ये बता रहे हैं कि जो भी अन्याय आपने फेस किया है, जो भी इनजस्टिस आपने फेस की है, उसका मतलब इट इज़ गोइंग टू बी रिजॉल्व सून। ये जो भी आप इश्यूज से डील कर रहे हैं, एंड लिटरली पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही डीप रूटेड एनर्जी है, जिसमें से आप बहुत समय से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आपको ये बोला जा रहा है दैट डू नॉट बी वरीड, एंड ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म होने के बाद आप जैसी जस्टिस डिज़र्व करते हैं, या जैसे लाइफ जो चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें आप जीवन में डिज़र्व करते हैं, वो आपको मिलने जा रही है। ठीक है, यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी हो सकती है, सैटर्न मतलब शनि देव की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि बहुत समय से सिचुएशन स्टक है। एंड जो सैटर्न की एनर्जी जब आप पे डोमिनेट, मतलब सैटर्न जब डोमिनेटेड होता है आप पे, तो जब तक वो साइकिल, जब तक आप सीख ना ले, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं सैटर्न, तो जब तक आप वो जो सिचुएशन में आप हैं, वो सिचुएशन में आप क्यों हैं, ये आप जब तक जान ना ले, तब तक वो जो पासा है वो लूज़ नहीं होता, ढीला नहीं होता, उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पाते। ये जो है इंटेंस एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, इंटेंस अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें से बाहर निकलने के लिए आपको कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस, कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है जो आपको निखार के, जो आपको बदल के रख देती है। जैसे सोने को प्योर करने के लिए उसको तपाया जाता है, ये वो वाला प्रोसेस आपका चल रहा है। ओके, जो मेटामॉर्फोसिस, यानी जो बटरफ्लाइज होते हैं वो बाहर निकलने से पहले कोकून में होते हैं, राइट। तो वो कोकून में से बाहर निकलने का जो बटरफ्लाई का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो उसी प्रोसेस के थ्रू आप गुज़र रहे हैं। आपका फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो भी स्टेप्स उठा रहे हैं वो सही है, आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये देखिए, ये सीक्वेंस देखिए, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 10 है, 10 के बाद पेज आता है, तो ग्रोथ है, आ रही है ग्रोथ। एंड आप जो भी स्टेप्स उठा रहे हैं वो धीरे धीरे क्यों ना हो, आपको आपके स्टेबिलिटी की तरफ, आपको आपकी जो डेस्टिन्ड लाइफ है, आपको आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसकी तरफ लेकर जा रही है। ओके, एंड जो भी आप डिज़र्व करते हैं, या जो भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हैं, ये बातें हैं जो मेरे जीवन से मिसिंग है, तो वो बातें आपके जीवन में धीरे धीरे करके आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ अगेन एन इंडिकेटर ऑफ अ गुड न्यूज़, मतलब कि अच्छी खबर, अच्छी न्यूज़, अच्छी शुभ समाचार आप तक आ रहा है। ओके, आपकी एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर टायर्ड। एंड यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एक और चीज़ का इंडिकेटर है। आपको बोला जा रहा है कि अगर इन चीज़ों की वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हैं तो डोंट
बी, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अफेक्टेड है, अगर आपकी जो मतलब अगर आप स्ट्रेस्ड आउट है, आप सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द आउटकम ऑफ दैट सिचुएशन। वो जो है वो सिचुएशन को, परिस्थिति को बदलने नहीं वाला है आपके फेवर में। आपको ये बोला जा रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है ये बताता है कि सरेंडर कीजिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने अपने हाथ जोड़े हुए हैं, प्रेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है प्रे एंड अपने जो ईश्वर है, यूनिवर्स में ट्रस्ट कीजिए कि वॉट एवर यू डिज़र्व इट इज़ कमिंग टू यू, एंड अच्छी चीज़ें, अच्छे ही इंटेंशंस यूनिवर्स की तरफ भेजने हैं, विच विल इंश्योर कि अच्छी चीज़ें ही आपकी तरफ आ रही हो। ओके, यहाँ पर जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है वो है हाई प्रीस्टेस, यानी सीक्रेट्स है, यानी जैसा आपको सपोर्ट चाहिए वो मिल नहीं रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस जो है, अगर आप देखेंगे तो ये जो पोल है या ये जो बीम है ये ब्लैक है एंड दिस इज़ अ वाइट बीम। तो ये जो बताता है, ब्लैक बीम जो है ये बताता है कि यू हैव बीन थ्रू सो मच, आप जो है बहुत विकट परिस्थितियों में से बाहर निकले हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपने एनकाउंटर की है अपने जीवन में। एंड यहाँ पर जो भी सीक्रेट्स है, जो भी बातें आपके फेवर में नहीं जा रही है, बट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस जो होती है वो एक स्कॉलर, एक मतलब इनका इंट्यूशन, इनका जो सिचुएशन से डील करने का, सिचुएशंस को टैकल करने की जो पावर होती है ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। एंड यहाँ पर ये जो सिचुएशन है उसमें से आप अपने नोइंग, इनर नोइंग की वजह से, आप अपने स्मार्टनेस की वजह से, आप अपनी नॉलेज की वजह से सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के बारे में एक और बात बताऊँ तो ये जो होती है ये बियॉन्ड रीच होती है, एंड ये एग्जैक्टली 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आई है। तो ये बताता है कि आप जिस लेवल पे हैं, जिस प्रकार का सक्सेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपको मिलके ही रहेगा, ये आपको मिलने ही वाला है। ये जो है आपको ऐसी लेवल पे लेके जाने वाला है जहाँ से आपको कोई हिला नहीं पाएगा। पर यहाँ पर आपको आपकी हेल्थ की थोड़ी सी टेक केयर करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स आया है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फिज़िकल बॉडी है, आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि आपको जैसे रिजल्ट्स चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्ट्रेस की वजह से योर फिज़िकल बॉडी इज़ स्टार्टिंग टू गेट इम्पैक्टेड, मतलब कि स्ट्रेस रिलेटेड जो डिजीज़ेस होते हैं, थायराइड, डायबिटीज़ एक्सेट्रा, वो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अगर आप और ज़्यादा टेंशन लेते रहे तो। ओके, सो डू नॉट बी स्ट्रेस्ड आउट। आपकी होप्स एंड फियर्स क्या है, आइए देखते हैं। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यही है। आपको ये लग रहा है कि हमेशा ही, अगर आप देखेंगे तो ये 6 वॉन्ड्स जो है उससे ये अकेला आदमी लड़ रहा है। मतलब आपको ये लग रहा है कि हमेशा ही मुझे ऐसे स्ट्रगल करता रहना पड़ने वाला है। तो ये जो डर है, ये जो नेगेटिव इंटेंशन है, ये आपको आपके माइंड से निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही है। एंड ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना रही है, ये आपको उस लेवल पे लेके जा रही है वेयर यू विल बी इररिप्लेसेबल, वेयर यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल। ओके, सो डू नॉट बी वरीड। फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं, आपकी फ्यूचर में कैसी एनर्जी है। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा इररिप्लेसेबल। अगेन यहाँ पे ये जो कैट है, ब्लैक कैट, ये इनकी शैडो साइड डिनोट करती है। ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है इनकी, तो इन्होंने वो ओवरकम किया है। जैसे मैंने वो सैटर्न वाला एग्जांपल दिया, मेटामॉर्फोसिस, वो बटरफ्लाई वाला एग्जांपल दिया, उन्होंने वो ओवरकम करके अब ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये एक्सट्रीमली पैशनेट, एक्सट्रीमली मतलब बबली, एक्सट्रीमली
पूरे मतलब जो सिचुएशन में ये है उससे इजीली ये बाहर निकल सकती है, उससे इजीली ये डील कर सकती है, ठीक है। ये सक्सेसफुल है। अगेन हाई प्रीस्टेस एंड पेन ऑफ वॉन्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि आप जो है मतलब इवन दो आपको अभी तक वो रियलाइजेशन नहीं है, अब तक वो फीडबैक आपको मिल नहीं रहा है आपके जो आजू बाजू में जो लोग हैं, बट यूनिवर्स आपको वो फीडबैक दे रहा है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। आपने जिस प्रकार से अपने सिचुएशन को ओवरकम किया है, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, ओके। एंड इसका आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का, अगर आप जो गाइडेंस है वो फॉलो कर रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम प्लीज़ नेक्स्ट 3 मंथ्स। आउटकम 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगेन ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक तोहफ़ा है। यहाँ पे ये बुके देख रहे हैं, ये यूनिवर्स आपको दे रहा है। आपकी जो भी वरी है, यहाँ पे अगेन ये 2 बच्चे हैं, तो जो भी जिस भी चीज़ की वजह से आप वरीड है वो यहाँ मतलब आपके जीवन से निकल रही है। वो आपको आपके जीवन में से जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आइए आपकी करियर की एनर्जी देखते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगेन यू आर रेडी टू चार्ज फॉरवर्ड। अगर ये फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़ है तो आपके लिए प्लान रेडी है कि व्हाट माय नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ एक्शन शुड बी। आगे का कदम मुझे क्या उठाना है। एंड आप जो है अपना 100% दे रहे हैं। जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, इनको अगर आप किसी युद्ध भूमि में भेजते हैं तो ये सक्सेसफुल हुए बिना वापस नहीं आते, ठीक है। आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है नेक्स्ट, ये देखिए 9 ऑफ कप्स। तो जो भी चीज़ों के लिए आप वरीड है, जैसे मैंने ये 10 ऑफ पेंटिकल्स में बताया, यू आर एट द एंड ऑफ दैट साइकिल। वो जो डिफ़िकल्ट साइकिल है ऑलमोस्ट एंड होने वाली है एंड आपको आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब जो भी आपका आइडियल पार्टनर है, आप अपने पार्टनर से जैसा भी एक रिलेशन, अगर आप मैरिड हैं, जैसे रिलेशन आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से, वैसा आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। मतलब जो भी आपकी रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए देख रही हूँ मैं। जिस भी प्रॉब्लम से आप डील कर रहे थे उसमें से बाहर आता हुआ मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है। आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ्स फॉर टॉरस। सी दिस ब्रांड न्यू स्टार्ट। यहाँ पे कुछ नया अगर आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया जॉब ऑफ़र, या फिर जहाँ पर आप हैं वहाँ पर ही आपको कुछ एक नया आइडिया मिलने वाला है, एक नया सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम से डील करने के लिए मिलने वाला है। एंड 10 ऑफ कप्स मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस है। ये बताता है अगेन कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है, अगेन क्योंकि आप यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में इतनी मेहनत कर रहे हैं, या फिर जिस भी चीज़ की वजह से आप वरीड है, ये कोर्ट केस है या कुछ और चल रहा है जहाँ से आपको पैसे आने बाकी है, तो वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ आप देखने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स इज द डेफिनेशन ऑफ अल्टीमेट फुलफिलमेंट। आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी रहेगी टॉरस सन मून राइजिंग साइंस during the next 3 months, October, November 2022, December 2022. Personal growth. Wow, we have 9 of Pentacles. Beautiful. यहाँ पे इंडिपेंडेंस है। यहाँ पर जो है एक प्रकार की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। अगेन खुद के निर्णय खुद ले पाना, अपने जीवन के लिए खुद अकाउंटेबल होना, खुद के जो डिसीजंस है, खुद के जो खर्चे हैं खुद उठा पाना, ये उस लेवल की क्या बोलते हैं मैच्योरिटी आ रही है यहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा कोई व्यक्ति आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस
और या फिर करियर में ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक लेवल अप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो टॉरस, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आपका पास्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट है, यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस कर पाई आपकी जो एनर्जी है उसको, एंड आई एम सॉरी दैट यू हैड टू गो थ्रू ऑल दैट, बट यहाँ पे आपके जो प्रॉब्लम्स की सल्यूशन है आपको मिलने जा रहे हैं। ओके, माय बेस्ट विशेस विद यू। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।